में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, स्मार्ट मीटर भले आपके गर्दन को दबा के लगा रहा है, लेकिन घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं? हाथ उठाओ। आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में, तब यहाँ पर सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बटा है कि नहीं बटा है? यहाँ का आदमी दोबारा कहने पर बोलता है, बोलिए बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है। पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर आप और हम वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग अपना जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात जन सुराज बता रहा, यही जन सुराज का मंत्र है। वोट आप किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि वोट किस बात के लिए देते हैं। आपने अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए वोट दिया मंदिर बना है, आवाज के लिए वोट दिया तो लालू के राज में आवाज मिला है, बिजली के लिए वोट दिए तो नीतीश के राज में बिजली आया है, गुजरात के विकास के लिए वोट दिए तो गुजरात में विकास हुआ है। लेकिन आप में से किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। ये बात समझाने का अभियान का नाम है जन सुराज। मेरे भाई, अगर पढ़ाई और रोजगार चाहिए तो एक बार पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा। अगर अपने बच्चों का विकास चाहिए तो अपने बच्चों के लिए वोट देना पड़ेगा। अब एक अंतिम सवाल, सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठाइए हाथ और दिखाइए, है कि नहीं है? सब लोग हाथ उठाकर बताइए भैया, है कि नहीं है? तो बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? दुनिया में जितने विद्वान हैं उन्होंने बताया कि बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए गरीबी से निकलने का 3 ही गो रास्ता है, पढ़ाई, जमीन और पूंजी। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। अगर आप पढ़ लिख जाएगा, आपका बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी रोजगार कर लेगा तो उसकी गरीबी खत्म हो सकती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका बच्चे का जीवन सुधर सकता है। और अगर दोनों नहीं है तो पैसा पूंजी अगर हो, कोई आपको कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार दुकान व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ रहने वाले जितने गरीब लोग हैं उनके बच्चों के पास पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा जा रहा है पढ़ने, वहां पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया और घरे चला आया। कॉलेज में खिचड़ी नहीं बट रहा है लेकिन वहां से डिग्री बट रही है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हाल ये है, स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो अगर पढ़ाई चाहिए क्योंकि यही रास्ता है गरीबी से निकलने के लिए, तो बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इसलिए जन सुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे।
1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। अब लड़का को बुझाया नहीं कि भैया शराबबंदी और पढ़ाई का क्या लेना देना। हम बताते हैं क्या लेना देना।